चलिए सुनिए, we continue our discussion on semi-variable overage. Entire class last time, please focus. Semi-variable overage is 1,08,000 per annum up to 50% capacity. तो 50% तक काम करेंगे, I guess 1,08,000 तो लगेगा ही लगेगा. हाँ, so one thing for sure, up to 50% 1,08,000. Next, beyond and क्या लिखा है बोलो? Additional 46,800. This is for sure per annum. For बोलो ना, every 20% increase in capacity or any part thereof. Assuming or any part thereof नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? Up to 50%, ये वाला तो डिस्कशन हो गया. आगे, and means plus 46,800 per annum for every 20% increase in capacity. Simple sir. 50 से हम लोग 80 तक जाएंगे, करेक्ट है? बराबर. तो 50 से 70 कहने से फर्स्ट 20%. तो 20% के लिए क्वेश्चन सेज, बोलो ना प्लीज, 46,800. सो एक सेकेंड, 20% के लिए आई गेस 46,800 आता है, ये पर एनम है, करेक्ट? नेक्स्ट 70 से 80 इज इट 20%? 10%. सो नेक्स्ट 10% के लिए कैलकुलेशंस प्लीज. 23,400. सो ये 23,400 आता है. दिस इज पर एनम, करेक्ट? कैलसी लीजिए. 70,200 पर एनम. अच्छा, क्या हम लोग ने 80% पूरे साल भर काम किया? नहीं. सो 9 months. सो इट हैज टू बी इनटू 9/12. कैलसी 52,650 आता है. सो आपका टोटल आंसर इज 160,650. पहले बोलो, ये समझा? राइट है, रॉन्ग है? कारण क्वेश्चन के लिए वो रॉन्ग हो गया. रीजन वहां पे आगे क्या लिखा है? और एनी पार्ट देयर ऑफ. तो हिंदी में एक सिंपल क्वेश्चन, आपका कैपेसिटी एग्जैक्ट 20% से बढ़े या उसके कुछ पार्ट से बढ़े, खर्चा तो 46,800 पर एनम ही आएगा. विच मीन समथिंग लाइक दिस. सुनना, वेदर यू गो फ्रॉम 50 to 70 या फिर 51 या फिर 69, 50 से 70 के बीच में कहीं पे भी जाओ, कहने से पूरे कैपेसिटी के लिए आई गेस 46,800 ही लगेगा. नेक्स्ट, फ्रॉम 70 यू गो टू 90 ऑल्सो. आगे बोलो, खर्चा तो 46,800 ही लगेगा. तो या तो 20% या 20 का कुछ पार्ट, खर्चा रिमेन्स 46,800 ओनली. तो भले ही मुझे 80% तक जाना है सर, आप 71% तक भी जाते आगे बोलो तो भी खर्चा 46,800 ही लगता. कैलसी सर, 46,800 पर एनम प्लस 46,800 पर एनम, बोलो ना, इट इज 93,600. बट दिस कैपेसिटी इज ओनली फॉर 9 months. सो इंटू 9/12 गिव्स यू 70,200 आता है, प्लस 1,08,000 फॉर 50%. तो दिस इज 178,200. पहले बोलो, ये समझा? कोई डाउट है? एवरी स्टूडेंट. आइए सर, वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया था. लेट्स स्टार्ट ऑफ वर्किंग नोट नंबर 3. लिखिए, सेमी वेरिएबल ओवरेज. सेमी वेरिएबल ओवरेज, ध्यान से सर. अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50% कैपेसिटी, बोलिए ना. खर्चा इज 1,08,000 प्लस बोलो ना, प्लस एडिशनल 46,800 पर एनम. ये इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन है. फॉर एवरी 20% increase in capacity or part thereof, तो we'll go from 50 to 80 बोलो, चलेगा? डायरेक्ट जा सकते हैं क्या 80? नहीं, फर्स्ट 50 to 70 and then it is, बोलो ना, 70 to 80. Then it is 70 to 80.
50 to 70 बोलो 20% के लिए इट इज 46,800. नेक्स्ट इसके लिए भी 46,800. 20% से बढ़े या उसके कुछ पार्ट से बढ़े, खर्चा तो 46,800 ही आएगा. तो ये 93, but 80% is for 9 months. Therefore 93,600 into 9 by 12, 70,200. So 178,200 आ गया. Can we start and finish off cost sheet? Last line they have asked selling price for 9 months. तो मेरे पास वर्किंग नोट नंबर 1 है, 2 है, 3 है. आई गेस सॉल्व करना शुरू करते हैं. लिखिए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड. कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड. ऐसा कुछ डेट्स बोले, डेट्स ईयर एंडेड, ईयर एंडेड डैश. Quantity produced of finished goods. Do we have opening closing stock of finished goods? So quantity produced is same as quantity sold. So quantity produced slash sold of finished goods is equals to 26,100. याद है इतना थोड़ी देर पहले आया था. Next particulars. Everyone come on help beta particulars. Total rupees. बोलो ना पर यूनिट रुपीस. करेक्ट. चलो सर ये आ जाता है. मूविंग फर्दर बोलो सबसे पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड. चलो डू वी हैव ओपनिंग स्टॉक, डू वी हैव परचेजेस. परचेजेस है बोलो 40 पर यूनिट. क्लोजिंग स्टॉक है नहीं. क्या कुछ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है ना. सो आई गेस ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं लिख सकते. कंज्यूम्ड निकालने के लिए आई गेस रॉ मटेरियल परचेस्ड. करेक्ट. बोलो परचेस्ड. इट इज हाउ मच पर यूनिट. 40 per unit. Calculators please. 40 into 26,100 gives you 10,44,000 minus sale of scrap of raw material. Scrap of raw material बोलो 5 per unit. तो बोलो 5 into कितना बेटा 26,100. बोलो 1,30,000 minus 9,13,500 आ गया. नेक्स्ट उसमें ऐड क्या करेंगे. डायरेक्ट लेबर. चेक बेटा डू वी हैव डायरेक्ट लेबर. सो वी हैव डन अ वर्किंग नोट फॉर दिस. दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2. तो ऊपर क्वांटिटी प्रोड्यूस के बाजू में ऐसे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1. डायरेक्ट नहीं दिया था ना, लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1. ये वर्किंग नोट नंबर 2. मूविंग फर्दर कम ऑन आगे आइए. बोलो 7,92,000. डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों नहीं है. सो आई गेस इसी को प्राइम कॉस्ट बोल दूं. एवरीवन ऐड अप बच्चों. 17,05,500. प्राइम कॉस्ट में व्हाट टू ऐड अप. बोलो ना फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स ओनली फिक्स्ड वेरिएबल की सेमी वेरिएबल. तीनों है परफेक्ट है. तो फिक्स्ड बोलो फिक्स कितना 3,60,000. नेक्स्ट वेरिएबल इज 10 per unit. So 10 into 26,100 is it 2,61,000. Semi variable has to be working note number 3. 1,78,200. Everyone please participate. Next add up. इसी चल रहा है बंद हो गया.
गर्मी फील हो रहा है ना? $7,99,200. Prime cost plus factory overheads. I guess gross works cost. 25,04,700. Perfect. Gross works cost. उसमें क्या ऐड करूँ? Opening stock of WIP है सब में. Less closing stock of WIP. बोलो नहीं है. So this figure is net works cost. Net works cost slash इसी को बोल दूँ factory cost. Check. Is admin related to production? बोलो बोलो बोलो. Is admin related to production? नहीं सर. So यही आपका cost of production. Do we have opening stocks? Closing stocks? नहीं. So this figure itself is COGS. इसी को profit लिख दूँ, इसी को sale लिख दूँ? नहीं नहीं नहीं. Add बोलो. Admin overheads general. How much? 5,18,400. Next add. Selling and distribution overheads. $8 per unit, no? 2,08,800. बोलो. $32,31,900. I guess ultimate cost of sales. Add profit. Come on, speak of sales. Yes. Profit is that you and I are expecting for the entire year. कुछ 8 lakhs था देखो. 76,600 आता है. So sales for entire 12 months is 41 lakhs 8,500. चलो first answer all done. बोलो, are they interested in sales or selling price for 9 months? Next आइए please. B part of the question to be very precise. Calculation of selling price for 9 months. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में चेक करना सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पूछा है या सेल्स भी पूछा है? बट कॉस्ट शीट कहने से अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बना रहा हूँ तो एक सेकेंड, इधर जैसे ही राइट कॉस्ट शीट कहने से इट हैज टू बी पार्ट ए एंड पार्ट ए लिख रहे हो तो फॉर श्योर फिर यहाँ पे ये नहीं आ सकता. सुना? हाँ, कट कर दो प्लीज. उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही पूछा है बहुत स्पेसिफिकली, तो प्रॉफिट और सेल्स फाइंड किया तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो गया. अब आप क्या करोगे, शायद स्ट्राइक होता होगा, इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स से शुरू करोगे. सुन लो, ऐड प्रॉफिट आई गेस सेल्स फॉर 12 मंथ्स माइनस सेल्स फॉर बोलो ना 3 मंथ्स. आई गेस सेल्स ऑफ 9 मंथ्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ 9 मंथ्स. आई गेस सेलिंग प्राइस फॉर 9 मंथ्स. कोई डाउट? लेट्स स्टार्ट ऑफ. लिखिए COS cost of sales. Cost of sales 12 months 32 lakhs 31,900. Add बोलो profit. Yes, come on, add profit. 8,76,600. Sales 12 months 41 lakhs 8,500 minus everyone, come on, minus sales for 3 months. It is how many units did we sell? At what price per unit? 145. So 4,500 into 145. Everyone in the house. 6,52,500, which gives us remaining value of sales for 9 months 34 lakhs. Yes, 34 lakhs 50
56,000 divided by quantity sold for 9 months. Quantity sold for 9 months. बोलो 21,600. Selling price is 160. Any doubts? Perfect. जाओ आगे. लिखिए एडिशनल क्वेश्चन. आपको समझा क्या कर रहे हैं? वो जो एडिशनल क्वेश्चन है ना, ईयरली गारंटी फॉर द ईयर एज अ होल, सिखाओ ना. हाँ, लिखिए एडिशनल क्वेश्चन. ये टेक्स्ट बुक आपको पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूं. जैसे अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जाएगा होमवर्क सेक्शन में भी होगा. कुछ ना कुछ आपका प्रैक्टिस होते जाएगा. ये लो नया क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशंस भी है, पूरा शेयर कर देता हूँ. पूरा बुक, ये पूरा बुक, उसका पूरा सॉल्यूशन, सो दैट आपके पास एक प्रैक्टिस बुक. आप वैसे भी कुछ ना कुछ बाहर ढूंढोगे, सो इससे बेटर है मैं मेरा ही बुक दे देता हूँ. ये बुक मैं सिखा देता हूँ, तो कहने से दोनों बुक हो जाएगा. कॉमन सम्स मत प्रैक्टिस करना, डिफरेंट सम्स जैसे इसमें से होमवर्क देते जाओ, चलेगा? कोई डाउट? मतलब दिस बुक आई हैव मेड, दिस बुक समवन एल्स हैज मेड. सो देन एट द एंड ऑफ द डे जो इसमें क्वेश्चंस नहीं है वो उधर कवर हो जाएंगे, जो उधर नहीं है वो इधर कवर हो जाएंगे. देखो ना, आप लोग फील करोगे तो पूरा क्लास वर्क होमवर्क सब हो गया जिस वजह से सॉल्व कर रहे हैं. सो इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस फ्लो देखो ना, किधर से कुछ भी उठा रहे वो मैटर करता है, क्योंकि वो सीक्वेंशियली मेरा बुक से कर रहे होते हैं. आगे बोलो आगे बोलो. अरे वो बुक भी अभी सिंस वो बन चुका है, आप लोग के पास वो बुक है, तो आई हैव टू टीच फ्रॉम दैट बुक. वरना लिटरली मेरे बुक का क्वेश्चन 9, अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है कहने से आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये प्रैक्टिस के लिए दे सकता है. वो बुक का सोल्यूशन आपके पास है नहीं, मेरे पास भी नहीं है, तो देन मैं लिखा देता हूँ. सुना? हाँ, परफेक्ट. तो उस वे से सॉल्व करते हैं. आइए इधर ही एडिशनल क्वेश्चन लिखिए. कंप्यूट ओनली लेबर कॉस्ट, कंप्यूट ओनली लेबर कॉस्ट ₹30 per unit, subject to a minimum of 7,20,000 per annum. Subject to a minimum of 7,20,000 per annum. आप लोग का एक ग्रुप होगा ना अनऑफिशियल वाला, उसमें कॉस्टिंग स्पेसिफिक एक ग्रुप बना लो, जिसको जितना डाउट्स है दुनिया भर का ना, उसी पे पूछो, उसी पे नोट शेयर कर दूंगा, उसी पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा. एट द एंड ऑफ द डे एक ही प्लेस रहेगा दैट यू वांट आस्क. अच्छा, कितने बार क्या होता है, बाजू वाला पूछता है तो अपना भी क्लियर हो जाता है. सो पर्सनली पूछते, आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे को तो आंसर करना ही है. बट ऑन द ग्रुप रहेगा तो कितने बार पता है क्या होता है, हम लोग चर्नी रोड में ना एक गेम खेलते थे. बोलू गेम? जैसे 8:30 लेक्चर एंड हुआ, ठीक है, मैं होमवर्क दूंगा ही दूंगा, विदाउट होमवर्क तो मैं जाता ही नहीं है, तो फील हो गया होगा. अब जब होमवर्क दूंगा तो कहने से आपको नेक्स्ट डे में आने से पहले वो सब कुछ रिवाइज करके आना है. तो सबसे पहला स्टेप क्लास वर्क करोगे, नेक्स्ट स्टेप बोलो ना होमवर्क करोगे. तो एक बार एक स्टूडेंट का ना 3:13 को मैसेज आया था सुबह, मतलब रात के टाइम पे, होमवर्क डन. तो हम लोग ऐसे गेम खेलते थे, होमवर्क डन. तो आप लोग का लेक्चर खत्म हुआ, आज चलो 4:30 आप लोग निकल जाओगे, एग्जाम्पल 4 o'clock निकल जाओगे. जाने के बाद कोई 6 o'clock तक ही होमवर्क कर देता है, तो मैसेज देख के ना ऐसा लगेगा शिट इसका होमवर्क हो गया और मैं तो अभी तक घर ही नहीं पहुंचा हूं, या आई हैव नॉट स्टार्टेड मतलब मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है. सी अंडरस्टैंड, एक ही दिन में वहां पे 200 मैसेजेस होएगा, होमवर्क डन. बैच जितना बड़ा होएगा उतना ज्यादा होमवर्क डन आएगा. तो कोई 6 बजे ही कर दिया, बाजू में ही रहता है, घर पे जाते सबसे पहला स्टेप, चलो 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया, फटाफट करके खत्म कर दिया. किसी ने झूठ में ही बोल दिया होमवर्क डन. अरे अंडरस्टैंड,
आपको कोई तो ऑब्जर्व कर रहा है। किसी ने 313 को भेजा था, आज तक याद है 2018 का बैच का बात कर रहा हूँ, चर्नी रोड। आई वॉज सो हैप्पी, नॉट बिकॉज मेरे को किसी से जेलेसी है। एज ए स्टूडेंट क्या होता है, लोग पढ़ रहे हैं अपने को फील नहीं होता है, अपने को ऐसा लगता है अपन ही बहुत पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा फील होता है ना। हाँ, तो जब ऐसा फील होने लगता है ना, अरे 2 ही घंटा पढ़ लिया, उधर वो किसी का होमवर्क हो चुका है, क्लास वर्क हो चुका है, कहने से आज का पूरा जो सिखा है सब डन। 2 बार डी प्रेस कर देते थे ना वो लोग, मतलब आज जो सिखा है वो पूरा डन, होमवर्क डन, तो HWD इसे शॉर्टकट पूरा क्यों लिखना है, मेरे को तो समझता ही है ना। एंड मैं जब पार्टिसिपेट करता जब मुझे लगता है कहने से मेरा वर्थ इट हो, वरना मैं स्लोली ग्रेजुअली देखते जाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली इनका हो गया कहने से रेडी का नहीं हो, अरे उसका हो गया यार, मेरे को भी पढ़ना है। सी अंडरस्टैंड, कंपटीशन क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए, कहने से मारा मारी नहीं। उसको कैसे आ गया, मेरे को तो नहीं आ रहा है, उसको तो डिलीट ही करते हैं, ये वो उसको ग्रुप से निकाल देते हैं, सबसे पहले डाल देता है होमवर्क डन। मेरे साथ ही खड़ा है, कहा कि अबे तूने होमवर्क, मतलब ऑल सच थिंग्स नो, जितना फेयर हो गए ना आप, पता है वो ग्रुप का रिलेवेंस ये है, ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कोई रात को 2 बजे भी पढ़ के होमवर्क डन लिख रहे हैं, एंड जितना फेयर आप होगे ना बेटा ऑन द ग्रुप, जो डाउट्स है कहने से आप पूछिए, जो सोल्यूशन है, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी होगा मैं उसमें डाल दूंगा। सो एट द एंड ऑफ द डे जब सब्जेक्ट खत्म, कहने से बहुत जबरदस्त वे से आपका पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। आइए प्लीज, कंप्यूट ओनली लेबर कॉस्ट दैट इज 30 per unit, मेरे को ऐड कर लेना प्लीज, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 7,20,000 per annum। कैलसी लो ना, मेरे को बताओ ना अमाउंट कितना, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 7,20,000 per annum। अरे सेम ही क्वेश्चन है बेटा, पूरा क्लास बच्चों ये सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन समझा, बस ये ईयरली गारंटी होता तो क्या होता वो बात चालू है, करेक्ट हो? हाँ बोलो, 7,83,000 कहने से बात हुआ था। आज फर्क नहीं पड़ता है फर्स्ट 3 मंथ्स में कितना बनाया, लास्ट 9 मंथ्स में कितना बनाया, कैलकुलेशन विल बी 26,100 into 30 मस्ट बी कंपेयर्ड विद, बोलो ना 7,20,000। कम है बहुत अच्छी बात है, ज्यादा है बहुत अच्छी बात है, जो हायर होएगा वो पे कर देंगे। लिखिए, आइए एडिशनल क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट लिख चुके हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, wages based on production, wages based on production, 26,100 पूरे साल का into 30 is 7,83,000 compared with minimum wages, that is बोलिए ना 7,20,000, pay higher of above, pay higher of above, 7,83,000. Next question, if the yearly guarantee would have been 8 lakhs then, बोलो ना 8 lakhs, game over, part B, हो गया लिख के, पार्ट बी कॉपी, क्या नया है? फॉर द ईयर एज अ होल लिखिए, पूरा लिखिए, कम ऑन फास्ट। चलिए आज जो कैलकुलेशन करना है, बस मेरे को एक चीज बता देना, मंथ वाइज करना है या फॉर द ईयर एज अ होल? यू हैव 3 minutes, मेरे को आंसर निकाल के दीजिए ना प्लीज। मुझे आंसर डायरेक्ट मत दो, सोच लो, रॉन्ग हुआ आपको समझता पूरा 8 मार्क गया। मैं मैक्सिमम किसका मार्क्स दे पाऊंगा पता है? डीएल का वर्किंग, डीएम राइट, क्वांटिटी प्रोड्यूस का 1 मार्क, डीएल का 1 मार्क, 8 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, आई गेस 8 मार्क्स चला जाएगा, 6 मार्क्स चला जाएगा। हम लोग ने पेपर डिस्कस किया है, हाँ, वो एक मिस्टेक एंड आपका 8-10 मार्क्स चला जाता है। केयरफुल केयरफुल, फॉर द ईयर एज अ होल सोच लो, हाँ सोच लो, ध्यान से। आप कुछ भी आंसर बोलते आई हैव नो प्रॉब्लम, वो राइट हुआ तो मार्क्स है, रॉन्ग हुआ पूरा 10 minutes वेस्ट है। हाँ
चलिए 2 मिनट्स, ट्राई योर लेवल बेस्ट. आ गया. हो सकता है वो रॉन्ग हो. राशि रॉन्ग आंसर. रॉन्ग आंसर. बोलो बोलो, कितना आता है? 1,08,000 आता है पूरे साल का ना. हाँ, रॉन्ग आंसर. 2,01,000. कोई बोलता है सर क्या करेक्ट है क्या नहीं है. सुनो, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. सपोज फॉर एग्जांपल, एज अ प्रोफेसर आपका शादी का बात चल रहा है, ठीक है? तो कहने से गर्ल साइड से एक ही चीज होगा कि ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं. फैक्ट है. बोलो फर्स्ट मंथ का इनकम. कुछ भी बोल दो, ऐसे ही बोल दो. अरे बोलो ना, मैं मेरा बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं. बोलो फर्स्ट मंथ का इनकम. इस फील्ड में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये तो देखा ना. हाँ, स्कोप तो दिख ही रहा है तुमको. सो देन वो बहुत डर लगता है ना. बोलो बोलो. चलो मेरे को वैसे एक ग्रज है, चलो शेयर कर ही लेते. दहेज नहीं देंगे, बराबर है. तो फिर अच्छा लड़का क्यों चाहिए? लड़का प्यार करने वाला चाहिए ना, कमाने वाला क्यों चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अभी देखो तो ये तो इट इज लाइक डिप्लोमेटिक बात नहीं हुआ. लड़का 20 लाख वाला ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. हम लोग ने दहेज थोड़ी मांगा. तो बेटा क्या मांग रहे हो? वो तो ऑटोमेटिकली अपने गर्ल का सिक्योरिटी मांग रहे हो ना. चलिए फर्स्ट मंथ सिंपल सिंपल. सपोज फॉर एग्जांपल सिर्फ 2,50,000 आया. नेक्स्ट मंथ 3 लाख आया. नेक्स्ट मंथ 1,50,000 आया. नेक्स्ट मंथ 80,000 आया. नेक्स्ट मंथ 4.5 लाख आया. आपको समझेगा ऐसे पूरे 12 मंथ्स का डेटा हो गया. तो मैं उनको बोलूं ऐसे वो आएंगे पूछने सैलरी 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 4.5 लाख एवरेज. थैंक यू सो मच. क्वेश्चन खत्म. दैट एवरेज फिगर्स रिप्रेजेंट्स ईयर एज अ होल. तो अगर मैं बोल दूं 36 लाख पर एनम, तो उनके फादर आई गेस डिवाइड बाय 12, बंदा ऑन एन एवरेज बोलो 3 लाख रुपए तो कमाता ही है. हाँ, विच मीन्स इधर आइए 50% फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, 80% फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स. आज मैं 50% 80% बात नहीं कर सकता बिकॉज मुझे तो फॉर द ईयर एज अ होल कहने से 12 मंथ्स चाहिए. चलो पूरा क्लास कैलसी उठाइए. 26,100 यूनिट्स पूरे साल भर में आप बनाए. ऑन एन एवरेज पूरे साल में 100% कैपेसिटी इज 36,000. तो आपने कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम किया? 72.5% पे काम किया. अच्छा, क्या ये 72.5% फर्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ का है? हाँ, तो फर्स्ट मंथ बोलो, सेकेंड मंथ बोलो, ऑल द मंथ्स बोलो. ऑन एन एवरेज आपने 72.5% पूरे साल भर काम किया. एंड वंस यू से पूरे साल भर काम किया, नेक्स्ट डिस्कशन अप टू 50%. एवरीवन अग्रीज? हेलो हेलो हेलो. अप टू 50% कहने से 1,08,000 तो आने ही आने वाला है. बोलो 50 से ज्यादा काम किया है? 50 से ज्यादा क्या मैं डायरेक्टली 72.5 तक जा सकता हूँ? नहीं, 50 से 70 एंड 70 से 72.5. कोई डाउट है? चलो 50 से 70 इज 20%. 20% के लिए आई गेस 46,800. इसके लिए भी बोलो ना 46,800. ये कितने कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए, कितने मंथ्स के लिए है? अरे बोलो ना. थैंक यू सो मच. ये भी पर एनम ही है, ये भी पर एनम ही है. तो ये 93,600 कहने से पर एनम ही है, विच इज 2 lakhs. आया ये? ऐसे नहीं आया था ना, तो कैसे किया था? ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही बोल दिया. एज अ होल था. अरे आपको समझा भाई, फ्लू किए राइट हो गए.
अगर 26,100 से 72.5 के बदले 67.5% आता, तुम सबको रॉन्ग मिलता। समझा क्या बोला? एक सेकेंड, समझा नहीं समझा बोलो, पक्का समझा? मेरे को नहीं फील हुआ, मैं तो 10 क्वेश्चन बना रहा हूं, सॉल्व करते जाओ। पहला क्वेश्चन, यहां पे अगर 20% नहीं हो, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, 8% का कैपेसिटी इंक्रीज हो, क्वेश्चन यही है, मेरे को सेमी वेरिएबल ओवरहेड चाहिए। जाओ रफ में, क्वेश्चन यही है, मेरे को सेमी वेरिएबल ओवरहेड चाहिए। जब तक मेरे को ऐसा लगेगा नहीं तुमको आया, मैं 4 घंटे यही सिखाते रहूंगा। हाँ राइट था मेरा, कॉन्फिडेंस चेक होता है। आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग को पता है आंसर देने का तरीका? 2,01,600 है, नहीं है, रुको दूसरा दे रहा हूं। वो भी नहीं है, तीसरा है मेरे पास, रुको तीसरा दे रहा हूं। ये भी नहीं है, तीनों का एवरेज दो, एक चौथा फिगर भी है। आप लोग मेरे को एक ही आंसर के 6 आंसर भी दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस आंसर्स बेटा। फिर फैकल्टी के ऊपर है, आपको कौन सा अच्छा लगता है ले लो। योर आंसर शुड बी सच, रॉन्ग दो, एक ही आंसर होता है। जो सोच के किया, इट हैज टू बी वन आंसर, वरना इफ यू से रुको दूसरा देता हूं, कहने से फर्स्ट आंसर हैज नो वैल्यू। तो जब भी मुझे आंसर दो, एक आंसर दो, फिर मैं रॉन्ग बोल दूं, उसी में ढूंढो क्या गलत हुआ है, बट डू नॉट चेंज द आंसर। जैसे ये नहीं, दूसरा देता हूं, दूसरा नहीं, तीसरा देता हूं, आंसर्स हैव नो वैल्यू देन। हाँ बोलो, 2 lakhs। चलो आराम आराम से, एक आधा मिनट, लेट्स वेट फॉर अदर्स। कम ऑन प्रियदर्शिनी, यस आंसर बेटा। नकुल एक आंसर नहीं आया आज। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झगड़ते नहीं है, आंसर तो एक बार उनको तो करने दो। चलिए, फर्स्ट थिंग, ओनली चेंज इन द क्वेश्चन इज 20% के बदले 8% हो गया। तो एवरीवन ध्यान से आंसर्स आपको फील होएगा, एक लेवल के बाद मेरे लिए मतलब कहीं नहीं है। आंसर निकालने का वे आ गया, कहने से आंसर्स तो चेंज होते रहेंगे। फर्स्ट वे, सर अप टू 50%, मैं लिख ही नहीं रहा हूं, 1,08,000 सेट ही है। आज मैं 50 से 80 डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो मुझे 50 से 58, 58 से 66, 66 से 74, 74 से 80 बराबर। तो इट इज 1 2 3 4, 4 स्लैब्स, every slab 46,800 into 4. Problem, this 80% is for 9 months. So once you forget to multiply that by 9 by 12, मेरे को आंसर से मतलब ही नहीं। तुमको समझा, तुम राइट हो या रॉन्ग हो, समझ गया, समझ गया। नेक्स्ट, once you understand this, अब इसी क्वेश्चन में for the year as a whole ले लो, for the year as a whole ले लो, दिमाग लगाओ, ट्राई करो बेटा, लेट्स सी समझता है क्या। बोलिए। मुझे नहीं पता, मेरे को मत देखो प्लीज, मेरे को मत देखो, मैं गाइड नहीं कर सकता। आपको जो सही लगता है वो बोलो प्लीज। अभी कितना आया था? नॉट इंटरेस्टेड। अब कितना आएगा? चलो 1 मिनट और ले लो। फॉर द ईयर एज अ होल है बेटा। अरे सेम आ रहा है वो, जाने दो ना, लास्ट क्वेश्चन तो इररिलेवेंट हो गया ना। वो लोग तुमको एबीसी थोड़ी खेलेंगे, वो लोग एक ही चीज पूछेंगे ना, फॉर द ईयर एज अ होल पूछेंगे या नॉर्मल जो पूछा है वो पूछेंगे। फॉर द ईयर एज अ होल पूछा ही नहीं है, मैं वही सिखा रहा हूं। इधर आइए, वापस से आपका जो लेवल हो गया, आई गेस 72.5% ही है।
तो आप 1,08,000 तो खर्चा करोगे ही करोगे, प्लस 50 से 58। पहले तुमको समझा कार्टून्स, मैं क्या सिखाता हूं अब। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में फील्ड डिफरेंस हो गया, इधर 9/12 के वजह से गलत हो गया। अब कहने से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दिस 72.5 रिप्रेजेंट्स ईयर एज अ होल। तो देन कहने से तीनों स्लैब पूरा का पूरा आएगा, विच इज 46,800 इंटू 3 इंटू 12/12। कुछ लोग बोलते हैं आंसर सेम है, अरे मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आपको समझा, दोनों अलग हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो अभी सिखाया था, कहने से उसमें आपको लग रहा था कुछ भी करो आंसर सेम ही आता है। 72.5 था ना बेटा, तो उसमें भी 2 स्लैब आ रहा था, बट इधर 4 स्लैब आया अभी आपके सामने, इधर 3 ही स्लैब आया। डिफरेंस समझा? अरे 80% के लिए मैं 10 मंथ्स भी तो काम कर सकता हूं, तो आंसर दोनों का अलग ही आएगा ना। पक्का समझा? एक सेकेंड, मेरा दिल मानता ही नहीं है। एक सेकेंड, इधर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, मेरे को 2-3 चीज चाहिए, प्लीज मेरे को आंसर कर दो, मेरे को ऐसा लगेगा सीरियसली आगे। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,20,000 यूनिट्स पर एनम है। कार्गो लिमिटेड वर्कड एट 60% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स बट एक्सपेक्टेड टू वर्क एट 90% कैपेसिटी रिमेनिंग 9 मंथ्स। मेरे को क्वांटिटी प्रोड्यूस पाइजे, क्वांटिटी प्रोड्यूस बता दो कितना। क्रिश, लास्ट हाफ अ मिनट बेटा, आई विल रिमूव यू देन। प्रियदर्शनी, हाउ डिड यू गेट 72.5 ना? पूरे साल भर, फॉर द ईयर एज अ होल होता है। मतलब अब हम 50% 3 मंथ्स का बात नहीं कर सकते, हम 80% 9 मंथ्स का बात नहीं कर सकते, हमको क्या करना होगा, पूरे साल का बात करें। तो अगर मैं आपको पूछूं पूरे साल भर कंपनी ने किस कैपेसिटी पे काम किया, तो आप 50 बोल सकते हो? नहीं। आप 80 बोल सकते हो? नहीं। तो अब हमें एक रिवाइज कैपेसिटी निकालना होगा कि पूरे साल भर में मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस 36,000, बट इन द करंट ईयर वी प्रोड्यूस 26,100। मतलब हमने पूरे साल भर में 26,100 बनाया, हम बना कितना सकते थे? 36,000। कैलसी लीजिए प्लीज। 26,100 बेटा, 26,100 डिवाइडेड बाय, हम 36,000 बना सकता था बच्चा, बराबर, इन 200। तो अब जो आपको 72.5% आया, ये पूरे साल का कैपेसिटी हो गया। समझा प्रिया? पक्का? एंड ये सिंस पूरे साल का है, तो देन मैं इंटू 9/12 नहीं कर सकता ना, दिस हैज टू बी फॉर द एंटायर ईयर। नो, ऑनलाइन क्लैरिटी आया, खुशी समझा? हाँ देखो चेहरा, इसलिए वीडियो ऑन है ताकि मैं मन से एक्सप्लेन है, कम टू नो कि आपको समझता है क्या। ध्यान से, हाँ बोलो, आया ये वाला सब? हाँ बोलो, फर्स्ट 3 मंथ्स में कितना यूनिट्स बनाते हैं बच्चों? 78,000 आता है। नेक्स्ट 9 मंथ्स में 3,51,000, सो टोटल 29,000 आया बच्चों। पक्का? बस लास्ट मेरे को फॉर द ईयर एज अ होल चाहिए, फॉर द ईयर एज अ होल मुझे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल के बता दो बस। फॉर द ईयर एज अ होल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल के बता दो। प्लेजर प्रिया, प्लेजर। आप नॉट वेल वाले हो अभी जो गए थे क्लास से? हाँ क्रिश, जो भी गए वो क्रिश थे। अच्छा हाँ, जबरदस्त, ठीक है क्रिश, नो प्रॉब्लम। चलो पूरा क्लास कैसे करूँ सॉल्व, बताओ प्लीज बताओ। 4,29,000 डिवाइड बाय 5,20,000, 82.5%, तो 50 तक तो 560 है। ये लोग 25% बोलते हैं, मतलब 2 स्लैब आ जाएगा।
खत्म कहानी। 1.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख 8,60,000। कोई शक है? मेरे को ईयर एज अ होल सिखाना था, पहुंच गया? कोई शक नहीं। आइए प्लीज नेक्स्ट टेक्स्ट बुक प्लीज। हाँ बोलो। 50% को 30% कर दो तो अकॉर्डिंगली वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप टू 30%। तो फिर एडिशनल वैसे करते जाएंगे तो फर्स्ट वाले में भी एक्स्ट्रा आएगा हर महीने में या वो क्वार्टर वाइज जैसा भी। आपको जो स्लैब है कहने से फिर तो 3 मंथ्स के बाद और 9 मंथ्स के बाद अलग अलग हुआ ना। आपने जो 50% का कैपेसिटी लिखा था दैट रिप्रेजेंट्स 12 मंथ्स, बराबर, वो कहानी खत्म। 80% में आपने 50 से ज्यादा काम किया तो एक्स्ट्रा खर्चा लगा। 30% ही होगा तो 30 से ज्यादा काम करोगे तो ये रहा ना बेटा, क्वेश्चन ही ये रहा। आप मेरे को क्वेश्चन ही पूछ लोगे, वही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा कहानी। वो तो सोच के आना है ना। यही है ना कि अप टू नहीं हुआ तो ये रहा क्वेश्चन। सर फर्स्ट 3 मंथ्स में 50% से ज्यादा काम किया, वो रहा क्वेश्चन। 50% से ज्यादा काम किया, हाँ, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में 60% पे काम किया ना, तो इस पे एक्स्ट्रा खर्चा 10% के लिए आएगा, बट वो 3 मंथ्स के लिए आएगा। अभी वही भी मैं ही बोल दूं तो फिर क्या बच गया? फिर क्वेश्चन में ही खत्म हो गया ना बेटा। फिर अब पूछ लो नेक्स्ट वाला कहां से स्टार्ट करो, वो भी बोल दूं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक हिडन ऑब्जेक्टिव होएगा, दैट यू ट्राई एंड कम इन द क्लास। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 डन, 2 डन है ना, ये सब हो गया, 3 भी हो गया, 4th इजी है होमवर्क। आइए क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। एक्स थोड़ा बाजू में चला गया बेटा। एक्स लिमिटेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस। ये नवंबर फेवरेट क्वेश्चन है। नवंबर 20 में पूछा, नवंबर 22 में पूछा, फिर बीच में एक और बार पूछा, 3 बार ऑलरेडी 10-10 मार्क्स के लिए आ गया है। शायद यहाँ लिखा भी होगा, हाँ नवंबर 20, ये लो। आई तो डिड नॉट सी नवंबर 20 के लिए, हाँ सेम डिटो क्वेश्चन आता है। अच्छा, अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं सिखाया, सुनना प्लीज ध्यान से। थ्रू आउट लास्ट ऑलमोस्ट 20 आवर्स आपने जितना भी कॉस्ट शीट बनाया वो एक ही प्रोडक्ट के लिए बनाया। वन प्रोडक्ट वॉज रिप्रेजेंटिंग वन कंपनी। पहले बोलो ये समझा? तो स्टेटमेंट मैं कंपनी का कॉस्ट शीट बनाऊं या उस प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाऊं, बात तो सेम ही हो गया। श्योर है? बट क्या कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सकता है। तो अज्यूमिंग वी हैव प्रोडक्ट ए, वी हैव प्रोडक्ट बी, कैन आई से कंपनी ए का डायरेक्ट मटेरियल्स का खर्चा कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, 3 लाख, बी का 2 लाख, ओवरऑल कंपनी का 5 लाख। बोलो 5 लाख ऐड करके दिखाना टफ है? नहीं। तो क्या वो लोग आपको एडिशन पूछेंगे? नहीं। वो लोग जो पूछेंगे वो बता दूं? बता दिया। नहीं समझा? आपका स्किल टेस्ट इसमें नहीं होएगा कि ए का डीएम दे दिया, बी का डीएम दे दिया और दोनों का ऐड करके दिखावा। आपका स्किल्स वुड बी कंपनी का खर्चा दे दिया, बाइफरकेट बिटवीन प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन सम रेशियो दैट यू फील कंफर्टेबल। कुछ ना कुछ तो रेशियो देना होगा ना, अरे वरना सबको इक्वली बांट दो। बोलो एग्जाम्पल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, कहने से बराबर। बोलो तीनों का फी सेम होता है? सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, आई गेस फील होएगा। तो अभी तक एक ही प्रोडक्ट था तो आई गेस इंटर ही पढ़ा रहे थे, तो इंटर ही पढ़ाते हो तो आप क्लासेस का कॉस्ट शीट बना लो या सीए इंटर का कॉस्ट शीट बना लो, बात एक ही है। परफेक्ट। बट आज अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होएगा तो देन कंपनी का कॉस्ट शीट एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का कॉस्ट शीट हैज टू बी अलग अलग। स्किल इज डीएम डीएल, जितने भी कॉमन खर्चे होंगे वो तो कंपनी इनकर करेगा। और आप जब तक इसको करेक्टली ना बांट दो, कहने से डिस्कशन ही वॉइड हो गया। गलत कॉस्ट बांट दिया, आगे बोलो तो कॉस्ट पर यूनिट गलत हो गया, कॉस्ट पर यूनिट गलत हो गया तो प्रॉफिट गलत हो गया, प्रॉफिट गलत हो गया तो सेलिंग प्राइस गलत हो गया। गलत सेलिंग प्राइस से बेटा बिजनेस खत्म हो जाता है, मानते हो?
हाँ, सो अंडरस्टैंड आप करने क्या वाले हो पहले ये समझा, श्योर समझ गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। X Limited manufactures two types of pens, super pen and normal pen. So two products are and normal pen. The cost data for the year ended 30th September 2019 is as follows. Simple. First खर्चा बोलो ना, डायरेक्ट मटेरियल्स कितना बेटा, 8 लाख। सिंपल क्वेश्चन, ये सुपर पेन का है या नॉर्मल पेन का है? पक्का, अपना काम बांट के दिखाओ। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस 4,48,000 दोनों का है। प्रोडक्शन ओवरेज बोलो ना 1,92,000, ये भी दोनों का है। आई गेस टोटल आई गेस फॉर द एंटायर कंपनी भी दे दिया। नेक्स्ट, जोर से पढ़िए, सो सॉरी, जोर से पढ़िए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन was twice as much डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। पहले बोलो किसको अज्यूम करूं कि अगर नॉर्मल पेन में हम x kgs इंट्रोड्यूस करते हैं, सुपर पेन में 2x हो जाएगा। तो एक सेकेंड, ऐसा पॉइंट क्यों दिया ये समझ में आया? क्योंकि मेरे को बांटने के लिए कुछ ना कुछ तो बेसिस चाहिए। तो फर्स्ट थिंग ऐसे कह दूं, डायरेक्ट मटेरियल्स का बात चल रहा है, एक नॉर्मल पेन, आगे बोलो एक सुपर पेन। नॉर्मल पेन में यू सेड x, सुपर पेन में 2x, सो कैन आई कॉल दिस एज 1:2 का रेशियो। अच्छा, ये लोग पर पेन बात करते हैं, ओवरऑल बात करते हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पर पेन बात करते हैं कि ओवरऑल बात कर रहे हैं? ओवरऑल, पूरा क्लास ओवरऑल। शायद सीरियसली बोलूं तो नहीं। उसका रीजन, डायरेक्ट मटेरियल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट is dependent on two conditions. It should be fully variable and depends on quantity produced. फैक्ट है। अगर ऐसा कुछ होएगा तो बोलो ना, डायरेक्ट मटेरियल तो लॉजिकली लाइफ टाइम पर यूनिट ही होता है। हेलो, तो उन्होंने ये जो रेशियो दिया है 2:1 या 1:2, वो इंडिविजुअल पर यूनिट रेशियो है कि ओवरऑल रेशियो है? ओवरऑल रेशियो गलत, उसका रीजन समझाते हैं, सुनना। सपोज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच एज डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। चलो, पर यूनिट है, ओवरऑल है, थोड़ी देर में डिस्कशन करता है। अभी के लिए इतना फॉर श्योर है, डायरेक्ट मटेरियल्स ये 1 है तो ये 2 है, कोई डाउट इसमें नहीं। मूविंग फर्दर, आइए। Direct wages for normal pen with 60% for those for super pen. कुछ बोलो। पॉइंट है 100। अच्छा, अब ये 100 कहां से स्ट्राइक हुआ? परसेंटेज में दिया है। सिंस परसेंटेज में दिया है तो अगर किसको अज्यूम करूं 100, तो नॉर्मल पेन 60%। तो देन समथिंग लाइक दिस, डायरेक्ट लेबर ये 100 तो ये 60, तो रेशियो 3:5। कोई डाउट नहीं, आगे जाऊं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट वाज एट सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट बोला कि ओवरऑल बोला? पर यूनिट मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स के और 3-4 नाम बोलो ना। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। परफेक्ट। चलो, लास्ट क्वेश्चन इज अ प्रूफ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 3 टाइप का होता है, एक फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है, सेमी वेरिएबल। प्रॉब्लम समझना, इधर पर यूनिट ना लिखो ना तो मेरे को लाइफ में नहीं समझेगा ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। लॉजिकली या तो फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है, बट अगर सेम रेट लिख दो, अब सुनना, सिंस दे राइट पर यूनिट सेम है तो याद रखना ये पर यूनिट का ही इंफॉर्मेशन है, बराबर। अगर ये पर यूनिट ना दो कहने से फिर ये ओवरऑल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन हो गया कि मेरे पास 2 प्रीमाइसेस है या 2 पेन्स है, इसमें फिक्स कॉस्ट इतना लगता है, उसमें इतना लगता है, इक्वली लगेगा तो मैं 60,000 कहने से 1:1 भी तो बोल ही सकता हूँ।
तो या तो फिक्स्ड ओवरहेज फिक्स्ड होगा या तो वेरिएबल होगा। क्वेश्चन ने वहां पे क्या लिख दिया बोलो ना, पर यूनिट, तो लॉजिकली क्या हो गया, वेरिएबल। श्योर है? बट ऐसा सेम स्टफ उन्होंने डीएम के लिए नहीं किया, डीएल के लिए भी नहीं किया, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डीएम डीएल बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही होता है। याद आया कुछ? हाँ चलो नेक्स्ट। तो प्रोडक्शन ओवरहेज मींस फैक्ट्री ओवरहेज वाज द सेम पर यूनिट व्हिच इज 1:1। नेक्स्ट सर आगे, एडमिन ओवरहेज वाज कितना परसेंट, 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच। लास्ट लेक्चर हम लोग ने एडमिन पे सॉलिड डिस्कशन किया था, पूरा कोर्स ही कवर कर लिया था। सिंपल क्वेश्चन, आज एडमिन फिक्स्ड मतलब जनरल की रिलेटेड टू प्रोडक्शन, आपको कैसे समझा? एंड डायरेक्ट लेबर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। सो ये जो डायरेक्ट लेबर पे डिपेंड कर रहा है, आज एडमिन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये सर नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट वाज कितना, ₹1 पर सुपर पेन, तो ₹1 पर सुपर पेन। ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? वेरिएबल ही होगा, तो पर पेन ही बोल दिया ना, सुपर हो नॉर्मल हो कहने से पर पेन हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द, बोलो बोलो, ईयर वेयर एज फॉलोस। प्रोडक्शन कितना यूनिट सुपर पेन, कितना यूनिट्स नॉर्मल पेन, कितना सेल्स किया सुपर पेन, कितना सेल किया नॉर्मल पेन। तो कहने से क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया होगा। हाँ हाँ थोड़ा हो गया होगा। क्यों नहीं दिया, मतलब सेल्स तो देना चाहिए ना, नहीं हुआ होगा। चलो सेल्स जेन्युइनली हुआ तो होगा, उनको आपसे शायद नॉर्मल पेन का कॉस्ट शीट ही नहीं चाहिए होगा, क्वाइट पॉसिबल। अरे गुड्स बना के बेचेंगे क्यों नहीं, सेंस तो बनता है ना, अगर हम गुड्स बना रहे तो लॉजिकली बेचना चाहिए। बट ये इंफॉर्मेशन तब चाहिए जब मैं दोनों प्रोडक्ट्स बना रहा हूं। मान लो इधर इधर से हिंट आ जाना चाहिए था, एडमिन ओवरहेज तो दोनों के लिए है, बट सेलिंग कॉस्ट इज ₹1 पर सुपर पेन। तो एक सेकेंड में नॉर्मल पेन नहीं बेचू, बेचेंगे बेचेंगे तो कुछ ना कुछ लॉजिकली एसएनडी तो लगना ही चाहिए। तो इधर से उन्होंने सिर्फ सुपर पेन का इंफॉर्मेशन दिया, गुड्स बेचेंगे तो एसएनडी लगेगा। तो बेचा कितना यूनिट सुपर पेन का, 36,000, तो उसके लिए एसएनडी लगा। सेलिंग प्राइस कितना है सुपर पेन का, बोलो 30। इसीलिए बेटा नीचे क्वेश्चन मार्क हाइलाइटर, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट। आई गेस सब कुछ बताना है, बट सिर्फ और सिर्फ सुपर पेन का। परफेक्ट। बोलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ऐसा एक क्वेश्चन करना है, योर विश, जहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स का आई गेस कॉस्ट शीट बना लो। दोनों प्रोडक्ट्स वाला करना है कि एक प्रोडक्ट? पक्का? तो फिर ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, थोड़ा टफ है, उससे चलेगा? ट्राई करेंगे। तो फिर जो करंट क्वेश्चन है फिर वो होमवर्क करना पड़ेगा। चलो एक मस्त चीज आई है, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बुक? मेरा पीडीएफ करके, यस सर पीडीएफ ऐसे करके लिख देंगे ना। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इधर आओ। एक्स एंड वाई, बोलो। शू पॉलिश कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश in one standard size of 10, retailing at 1.08 and 1.20 respectively. हेलो, हाँ तो सिंपल क्वेश्चन, एक्स एंड वाई शू पॉलिश कंपनी है, क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है? 2 प्रोडक्ट्स, नेम देम, ब्लैक पॉलिश एंड ब्राउन पॉलिश, इन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ 10, रिटेलिंग एट 1.08 एंड 1.20 respectively. कोई डाउट है? रिटेलिंग एट मतलब सेलिंग एट। अच्छा, वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ 10 मतलब, अच्छा कोई पॉलिश कंपनी का नाम मालूम है? हाँ, चेरी कंपनी है जो ब्लैक पॉलिश भी बनाती है एंड ब्राउन पॉलिश भी बनाती है। कभी उनका डब्बा लिया है, देखा ऐसा? हाँ, सो जो डब्बा है आई गेस एल्यूमिनियम से बनता है,
वो ब्लैक के लिए बनाओ या ब्राउन के लिए बनाओ, साइज और सब कुछ सेम ही होता है, ऊपर से बस वो प्लास्टिक अलग है। ब्लैक में ब्लैक का प्लास्टिक, आगे बोलो ब्राउन में ब्राउन का प्लास्टिक, वही लिखा है इन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ 10। सुना? आगे सर, द फॉलोइंग डेटा इज सप्लाइड टू यू। आइए सर, डायरेक्ट मटेरियल्स पॉलिश 7,38,000, डायरेक्ट मटेरियल टिन्स। बोलो 10 डीएम कैसे हुआ? हाथ में थोड़ी देंगे, आई गेस पैक करेंगे तो याद आएगा, तो पिचकू पाउच, केचप केचप, तो टमाटो तो आई गेस रॉ मटेरियल है ही, वो जो पिचकू पाउच के लिए जो प्लास्टिक है वो भी रॉ मटेरियल्स है, याद आया? एग्जैक्टली सेम सम, डायरेक्ट मटेरियल्स पॉलिश एंड डायरेक्ट मटेरियल टिन्स। डायरेक्ट वेजेस दे दिया सर 2,44,800, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3,67,200, I guess admin and selling overheads 1,22,400. Sales for the year were black कितना tens? 14,40,000. Brown कितना tens? 6 lakhs. The opening and closing stocks were, एक सेकंड, अब आपको समझा मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये? इसमें स्टॉक्स भी आ गया, इसमें एक स्पेशल चीज भी आ गया, बोलो admin and selling overhead. Simple बोलो, admin generally are related to product because it is merged with S&D. नेक्स्ट, सेल्स फॉर द ईयर, कितना यूनिट्स बेच दिया? ईयर का सेल्स है, मंथ का सेल्स है? कॉस्ट शीट ईयर का बनाओ या मंथ का बनाओ? आगे सेल्स इतना इतना यूनिट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्या निकाल सकते हैं? सोच के बोलो, सोच के बोलो। क्वांटिटी प्रोड्यूस, बॉयज में को ब्लैक का क्वांटिटी प्रोड्यूस, गर्ल्स में को ब्लैक ब्राउन का क्वांटिटी प्रोड्यूस चाहिए बेटा। आधा मिनट है आपके पास, कैलसी पे, कमान। ऑनलाइन सबका आंसर आएगा तो आगे जाएंगे, वरना मैं अब पर्पसली तुम्हारा इंटरनेट बंद कर दूंगा। अभी तक तो बाय डिफॉल्ट हो रहा था, अब पर्पसली बंद कर दूंगा इंटरनेट। बोलो डन। कितना आता है ब्लैक के लिए? जबरदस्त। ब्राउन 5 lakhs। इधर आओ, मैं ट्रेडिंग अकाउंट, हमको क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस चाहिए, प्रोड्यूस तो क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आई गेस क्वांटिटी प्रोड्यूस आएगा। पूरा क्लास ब्लैक 15 lakhs, ब्राउन 5 lakhs आता है। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ, बोलो बोलो, ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश was valued at its production cost of पैसे 80.4 per tin and पैसे 86.4 per tin respectively. Simple question. पैसे में कॉस्ट शीट बनाते हैं, रुपीस में? कैलसी प्लीज, रुपीस में डेटा बोलो। सुपर्ब सुपर्ब, आई गेस 0.804, 0.864, कोई डाउट है? नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक। शायद वैसे ही कुछ डिस्कशन जो थोड़ी देर पहले हुआ था। तो पॉलिश का बात कर रहे हैं, टिन्स का बात कर रहे हैं? पॉलिश, ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक। तो किसको अज्यूम करूं पहले? ब्लैक को अज्यूम करूं, ब्लैक। तो एक सेकेंड, नया क्वेश्चन, ये ब्लैक पॉलिश, ये ब्राउन पॉलिश बोल दूं चलेगा? हाँ, पॉलिश का डिस्कशन, तो इधर इधर बोलो, फर्स्ट किसको अज्यूम? ब्लैक को। क्या अज्यूम करूं? 100, तो ब्राउन ही कितना हो जाएगा? 110, 10% हायर। कोई बोलता है सर नहीं ऐसे मत करो, इसको 1 ले लो तो ये 1.1 हो जाएगा। कोई बोलता है इसको x ले लो, आई गेस ये 1.1x हो जाएगा। कोई शक? नेक्स्ट, आगे बोलो, बट देर इज नो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ टेंस। तो टेंस के कॉस्ट में कुछ डिफरेंस है? आई गेस ये तो हम लोग ने लॉजिकली भी सीख लिया कि ब्लैक बनाओ या ब्राउन बनाओ, टेंस के कॉस्ट में कोई कॉस्ट डिफरेंस नहीं है। नहीं तो इक्वल है ना, इक्वल। तो टेंस में ऐसे लिख दूं, बोलो बोलो बोलो, 1:1 या x:x, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे 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 बोलो, आगे क्या लिखूं? अरे सर आगे टेक्स्ट बुक खोलो। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस फॉर ब्राउन are 8% higher than those for black polish. Black को 100,
ब्राउन को 108, तो ब्लैकी आई गेस डायरेक्टली ब्लैकी 100, ब्राउनी इज 108. नेक्स्ट लाइन सर. एंड हाँ हाँ बोलो. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वेरी विद डायरेक्ट वेज. सिंपल. जिस रेशियो में डायरेक्ट वेजेस जाएगा उसी रेशियो में प्रोडक्शन ओवरहेड्स जाएगा. मतलब आप ये डिटो सेम एफओएच बोल दो चलेगा. श्योर है. नेक्स्ट आगे से. एडमिन एंड हाँ हाँ selling overheads is absorbed at uniform rate per ton of polish sold. कुछ करता हूं समझेगा सिर्फ हाँ बोला. हाँ हाँ या ना. समझा क्या किया. क्या हाँ नहीं समझा ना. फिर से पढ़ो ना शायद स्ट्राइक होएगा. Admin and selling overheads is absorbed at a uniform rate per ton of polish. अरे दिख ही नहीं रहा है क्या पॉलिश. ये रहा ऑफ पॉलिश सोल्ड. कोई है क्लास में जो बोलता है सोल्ड नहीं भी दिया होता तो भी चल जाता. क्यों. सेलिंग ओवरहेड्स और एडमिन जनरल लाइफ टाइम क्वांटिटी सोल्ड पे डिपेंड करता है. तो उनको सोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है. कहने से नहीं भी लिखते तो भी बाय डिफॉल्ट सोल्ड ही होता. बराबर. अब बताओ रेशियो क्या है. रेशियो यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म रेट पर टेन. हाँ पर टेन है. पर टेन मतलब ये वेरिएबल हो गया. हाँ अब मेरे को बोला ना यूनिफॉर्म मतलब सेम हो गया. थैंक यू हो गया. तो एडमिन ओवरहेड्स एंड एसएनडी ओवरहेड्स का जो रेशियो है आई गेस 1:1 हो गया. लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन ध्यान से. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो. टू शो कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर टेन ऑफ ईच पॉलिश. सुपर पेन नॉर्मल पेन नहीं पूछा. दोनों पूछ लिया. कहने से फुल फ्लेजेड सम हो गया. फिर उसमें से एक तो आप कर ही लेंगे. कोई डाउट है. अच्छा अब आपको बेयर मिनिमम इस सम को सॉल्व करने के लिए 40-45 मिनट्स लगता है. एक चीज कुछ लोग घड़ी देखना शुरू कर दिए. पॉइंट कॉस्ट शीट पहले बना ले. अच्छा फ्लो ऑफ कॉस्ट शीट. चलो पहला गलत. कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड डैश. डेट दिया है कुछ. अरे कहां देख रहे हो आप लोग. होश वालो. ये रहा कहीं. ये नहीं डेट वेट ईयर वर कुछ नहीं दिया है. तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड. ईयर इसलिए क्योंकि यहाँ ईयर लिखा है. तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड डैश. नेक्स्ट इज लिख ही नहीं सकते. उसका रीजन है आज क्वांटिटी प्रोड्यूस ब्लैकी अलग है ब्राउनी अलग है. तो पहले लिख दो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. नहीं फॉर्मेट सोचना होगा. तो कॉस्ट शीट तो ऐसे धड़ाधड़ बोल दिया. बोलो क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखो पहले. नहीं आई गेस पहले फॉर्मेट आएगा पर्टिकुलर्स. हाँ बोलो 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 बोलो. ब्लैक पॉलिश. हाँ हाँ आगे बोलो ना. ब्लैक पॉलिश के बाद ब्राउन पॉलिश. तो एक सेकेंड फिर से. हाँ पर्टिकुलर्स ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश एंड अल्टीमेटली ऐसे बोल दो टोटल. टोटल मतलब कंपनी का हो गया. अब आप लिख सकते हो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी सोल्ड. इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना होगा. परफेक्ट नो. हाँ नेक्स्ट एक बार ये आ जाएगा. फिर आप आज 3 कॉलम बना पाओगे क्या. 3 कॉलम कैसे. टोटल के 2 कॉलम्स पर यूनिट का 1 कॉलम. 3 कॉलम बन पाएगा. सेंस नहीं बनता. आई गेस टोटल का 1 कॉलम पर यूनिट 1 कॉलम फिर टोटल फिर पर यूनिट. लास्ट में बोलो ना टोटल एंड. अरे बोलो एक बार पर यूनिट बोलो. ऐसे करेंगे. फाउंडेशन के स्टूडेंट का फीस इंटर के स्टूडेंट का फीस डिवाइड बाय 2. ये लो नया फीस. एवरेज चार्ज करेंगे. एवरेज ऐसा हो सकता है नहीं. सो लाइफ टाइम ऐसे कह दूं. कुछ करता हूँ शायद स्ट्राइक होएगा तो बोलना. दोनों को ऐड करके टोटल मत बता देना. अरे तभी तो इधर पर यूनिट नहीं आएगा ना. देखो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहे हैं ना. नहीं समझा कि नहीं. 2 प्रोडक्ट्स है ना बेटा. ब्लैक ब्राउन को ऐड करके मैं ऐसे बोल दूं 5 लाख 15 लाख ब्लैक बनाया 5 लाख ब्राउन बनाया तो टोटल 20 लाख बनाया. ऐसे लिख दूं.
नहीं, उसको फिर डिवाइड करके डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं। सो इसीलिए ये क्वांटिटी चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए इसका पर यूनिट होता ही नहीं है। पक्का समझा अब? नेक्स्ट, अब इसके बाद पूरा कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर वर्किंग नोट्स करते जाएं। स्टार्ट करते हैं, आइए प्लीज। हाँ बोलो ना। हाँ लो ना। आएगा आएगा, वो डिस्कशन में है। आपने डायरेक्ट बोल दिया, ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यस सर पीडीएफ आपको चाहिए, आप प्रिंट ले सकते हैं। उसका एक बहुत इजी बेनिफिट, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा फिर सम्स। वंस आई गिव यू द बुक, तो उसी से होमवर्क, उसी से क्लास वर्क, एंड वो बहुत कुछ कवर कर लेता है, बहुत कुछ। वेदर इट टुक मी अराउंड बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 3 to 4 months टू मेक दिस बुक। नेक्स्ट, सब कुछ कवर हो जाता है, मतलब वॉट एवर क्रैश कोर्स आई हैव टेकन नो, आई हैव टेकन फ्रॉम दिस बुक ओनली। मतलब ये जो बुक आपको पीडीएफ शेयर किया है ना, पूरा क्रैश कोर्स उसी से शूट किया। ध्यान से। नेक्स्ट लिखिए, कॉस्ट शीट फॉर द एवरीवन, थोड़ा सा फास्ट, फॉर द ईयर एंडेड, डैश कर दूं चलेगा। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स, वी हैव 2 products, ब्लैक पॉलिश। थोड़ा हेल्प प्लीज। नेक्स्ट क्या लिखो? ब्राउन पॉलिश। बोलते जाओगे मार्क्स बढ़ते जाएगा। टोटल स्लैश कंपनी भी लिख सकते हो, या कंपनी लिख दो, योर विश। नेक्स्ट, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट बोलिए ना प्लीज, क्वांटिटी सोल्ड। प्रोड्यूस वी हैव वर्किंग नोट नंबर 1, ये 15 lakhs आता है बेटा। आप लोग ने कैलकुलेट किया है ना, ये 5 lakhs आता है। हाँ, वर्किंग बताएंगे, आपने डिस्कस नहीं किया। हाँ, वो नीचे बताएंगे, वो ओरली ऐसा मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया था। नेक्स्ट, क्वांटिटी सोल्ड इज 14,40,000 चेक एंड 6 lakhs। टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट, first cost that you and I will write is direct materials. So direct material consumed, first cost is polish, second cost tens बोलो चलेगा। पॉलिश कितना है टोटल खर्चा? हाँ एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लो जाता हूँ। 738 288 बोल दूँ चलेगा? तो मैं याद रखता हूँ फिगर्स, 7,38,000। एक और बोलो, एक और बोलो, 2,88,000। इसको हमें बांटना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर बच्चों। आइए सर, डायरेक्ट लेबर 244,800, ठीक है, लिखेंगे सर 2,44,800। डीएमडीएल हो गया, आई गेस प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट 738 प्लस 288 प्लस 244,800 गिव्स यू 12 lakhs। प्रॉपर 78, $12,7800। ओके, थैंक यू। प्राइम कॉस्ट में व्हाट टू ऐड अप? फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स 367,200, 367,200। तो आपको ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आएगा 16,38,000। कमान कमान, ऐड क्या करूं? बोलो ना, ऑनलाइन बोलते जाओ ना, ऑनलाइन। हाँ सुनो, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। ऐड
opening stock of WIP less closing stock of WIP net works cost slash factory cost. Do you have opening closing stocks? No, तो यही फिगर आपका net works cost slash factory cost हो जाएगा. पक्का? नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट ऐड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में क्या एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? नहीं है. तो ऐड कर पाऊंगा? नहीं. तो यही फिगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा. लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बोलो क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स है? तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लेस बोलिए बच्चों, बोलिए. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अल्टीमेटली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. स्टॉक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? ओपनिंग का निकाल सकते हैं? हाँ दिया है, कैलसी लीजिए. ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 0.804 फॉर ब्लैक पॉलिश एंड 0.864 फॉर ब्राउन पॉलिश. ओपनिंग स्टॉक है, उसका यूनिट्स भी है, पर यूनिट भी है. वैल्यू बच्चों, वैल्यू 38,592. 0.804 ना. सो एक सेकेंड. 0.804 38,592 बराबर ना. 0.804 38,592. प्लीज बोलो ये आया. नेक्स्ट फिगर बोलिए प्लीज. हाँ 0.864 इधर आएगा. 0.864 क्लोजिंग. हाँ ब्राउनी का 1,60,000 है. 160 इंटू 0.864 बोलिए. 138,240 आता है. एड अप बच्चों. 38,592 प्लस 138,240 गिव्स यू 832. मैं कुछ कलर खेलता हूँ, समझेगा तो सिर्फ हाँ बोलना प्लीज. बराबर ना. मेरा काम हो जाएगा बट उसके लिए मेरे को ब्रेकअप करना पड़ेगा पहले. नेक्स्ट COGS के बाद ऐड लॉजिकली ऐड एडमिन एंड S&D ओवरेज. तो एडमिन ओवरेज एंड S&D ओवरेज ये तो दिया ही था ना डायरेक्ट. हाँ चाहिए सर. एडमिन एंड S&D ओवरेज इज 122,400. तो देन लास्ट टोटल 122,400. ऑटोमेटिकली आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा. ऐड प्रॉफिट बेटा जी सो एज टू अराइव एट सेल्स. करेक्ट है. चलिए ऐड प्रॉफिट टू गेट सेल्स. बोलो सेल्स निकाल सकते हैं क्या? कितना यूनिट्स बेचा, किस प्राइस पे बेचा मालूम है? हाँ 14,40,000 ब्लैक बेचा. प्राइस इज 1.08. तो आई कैन राइट इट एज 1.08. बोलो 14,40,000 गिव्स यू 15,55,200. नेक्स्ट सर 6 लाख यूनिट्स इंटू 1.2 7,20,000 आएगा ये. आता है. हाँ नेक्स्ट. तो दिस इज 1.2 7,20,000. टोटल सेल्स बोलेंगे प्लीज. 75,200 आता है. इजी बच्चों. नेक्स्ट आइए सबसे पहला वर्किंग नोट आई गेस क्वांटिटी प्रोड्यूस का निकालेंगे. आ जाओ. थोड़ा आया फॉर्मेट्स. एवरीवन इजी इधर तक. हाँ अब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है. आइए वर्किंग नोट नंबर 1. कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूस्ड और सोल्ड सेम ही होएगा ना? नहीं अलग है सर. कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. Calculation of quantity produced. Particulars. Particulars black brown. Black brown.
बोलो क्वांटिटी प्रोड्यूस, व्हाट प्लस व्हाट माइनस व्हाट गिव्स यू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? क्वांटिटी, कम ऑन पूरा क्लास, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आई गेस क्वांटिटी प्रोड्यूस आएगा. लिखिए ना प्लीज, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. चलो फिगर्स यहां से ले लीजिए प्लीज, आराम से इधर 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 फिगर्स है बेटा, आराम से फिनिश ऑफ. नेक्स्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आई गेस 15 lakhs 5 lakhs. नेक्स्ट मूविंग फर्दर, फर्स्ट रेशियो समझ में आ गया, आई गेस अपना पूरा एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. ध्यान से देखना, कैलकुलेशंस हम लोग ने थोड़ा ट्रिक्स तो लिखा ही है. ये 7,38,000 का बांटना है, ध्यान देना प्लीज. क्या मैं इसको इन द रेशियो ऑफ, ये रेशियोज भी लिखा है, रेशियोज इन द रेशियो ऑफ 100:110 बांट दू? रॉन्ग आंसर. कोई बोलता है क्यों? सुनना, विल इट मेक अ डिफरेंस? ध्यान से, ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश, करेक्ट. यू से ब्लैक पॉलिश में ₹X का खर्चा है, तो ब्राउन पॉलिश में 1.1 है, बराबर. अगर मैंने पूरे 738 को इसी बेसिस पे बांट दिया, इसका एक इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन है कि ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश इक्वल यूनिट्स बनाए. यूनिट्स अलग है, अच्छा फर्स्ट थिंग यूनिट्स अलग है. अच्छा ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ब्लैक का कम यूनिट्स बनाऊंगा, कॉमन सेंस कहने से पॉलिश का कॉस्ट कम लगेगा. ब्राउन का आगे बोलो ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा तो ब्राउन का या पॉलिश का ज्यादा कॉस्ट लगेगा. बिग सेंस नो? अच्छा सब कुछ छोड़ो ना, मैं एक शर्ट स्टिच करवाता हूँ और एक कुर्ता स्टिच करवाता हूँ, कपड़ा सेम लगता है क्या? अरे बोलो एवरीवन. तो कुर्ते में कपड़ा ज्यादा लगेगा, शर्ट में कपड़ा कम लगेगा. तो शर्ट में जितना कपड़ा लगता है इस मान लो 1, कुर्ते में जितना कपड़ा लगता है इस 1.1. क्या ये फर्क पड़ता है क्या कितना कपड़े का खर्चा कहने से फर्क पड़ता है कितना यूनिट्स ऑफ शर्ट एंड कुर्ता बना है? पक्का. रीजन आपने हमें जो डेटा दिया है याद आएगा, तो यही तो चिल्ला के बोल रहा था, ये पर यूनिट डेटा है. फर्क पड़ता है कितना यूनिट्स ऑफ ब्लैक पॉलिश बनाया, कितना यूनिट्स ऑफ ब्राउन पॉलिश बनाया, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ये तो पर यूनिट लगता है. सुना? अच्छा हमें पता है क्या कितना यूनिट्स है ना? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. आपने क्या बोला, ब्लैक को क्या ले लो x, ब्राउन को क्या ले लो 1.1x. तो दिस प्लस दिस इज नॉट 7,38,000. मैं यही कह रहा हूं, रीजन ये तो एक यूनिट का है. ये भी बोलो ना, एक यूनिट का है तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख यूनिट्स, 5 लाख यूनिट्स. तो कहने से आपको टोटल कॉस्ट आएगा. दिस इज एक यूनिट का कॉस्ट की टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट तो टोटल यूनिट्स के लिए होता है ना. हाँ सो कैलसी ये 15 लाख एक साथ है. हाँ आगे बोलो, ये 5.5 लाख एक साथ है. सो दिस इज 7,38,000. So 7,38,000 is for 20,50,000. तो आपको x का आंसर आएगा ना 0.36 आता है. हेलो पहले बोलो ये समझा, थोड़ा पूरा क्लास ये समझा? अच्छा एक यूनिट ऑफ ब्लैक पॉलिश बनाओगे तो उसके अंदर मटेरियल 0.36 रुपीस का है. ब्राउन में तो इससे भी ज्यादा लगेगा, वो 1.1 है. कैल्सी नो मैन, कैल्सी 0.396 लगता है, तो 1.1x इज 0.396. आइए ना प्लीज, आपने कितना यूनिट्स ऑफ ब्लैक पॉलिश बनाया? 15 lakhs इंटू 0.36, 5,40,000 आता है. एवरीवन 540 आया. नेक्स्ट 5 lakhs इंटू 0.396. कोई डाउट? प्लीज बोलो समझा. आप ये 738 में 1:1.1 में नहीं बांट सकते क्योंकि वो ओवरऑल रेशियो नहीं है, पर यूनिट रेशियो. एंड यूनिट्स इक्वल होते कहने से आंसर राइट होता.
बट यूनिट्स प्रोड्यूस सेम नहीं है। सुनाई दिया? पक्का समझा? अब एक नेक्स्ट चीज, इधर इधर इसी का फील कहने से बुक्स का कॉस्ट हमारे लिए, माई क्लासेस बुक्स का कॉस्ट करेक्ट। तो मैं फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ, आगे बोलो। फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, सी एंटर, अरे बोलो आगे। पक्का? तो मेरा बुक्स का कॉस्ट दोनों प्लेसेस पे लगता है। इंटर का बुक कम होता है कि इंटर का बुक बड़ा होता है? कम होता है। तो इंटर का मटेरियल कॉस्ट इज 60% ऑफ फाइनल का मटेरियल कॉस्ट। तो ये x, तो ये 0.6x। हमको फर्क नहीं पड़ता ना कितना बुक्स बनाते हो, कितना भी बनाओ, हम तो इसी रेशियो में बांट देंगे। बोलो बोलो, यूनिट्स पे डिपेंड करता है। हाँ थैंक यू, मैं लास्ट 15 मिनट से वही बोल रहा था। इंटर का 15 लाख यूनिट्स बनाया, फाइनल का 5 लाख यूनिट्स बनाया, तो जो मटेरियल का कॉस्ट लगा वो ये टोटल का लगा, इंडिविजुअल का नहीं लगा। समझा? पक्का बोलो, पहले हाँ बोलो। एक्स वाले वे से सॉल्व करने आया। अब मेरे लिए आपको कुछ और करना होगा। इधर आओ। टेंस का जो रेशियो है अपन ने लिख लिया था वो सेम है। देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टेंस, मतलब टेंस का रेशियो तो 1:1 है। एक सेकेंड, लाइन्स भी पढ़ा देते हैं। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्लैक पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक, ब्राउन इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक, बट देयर इज, बोलो, नो डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टेंस। टेंस का खर्चा कितना है? 2,88,000। तो आज मैं इसको 1:1 में बांट दूं? अरे प्लीज नो, अरे प्लीज प्लीज इक्वली बांट देते ना, इजी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। हाँ तो आगे बोलो, इसी रेशियो को आई गेस 1:1। अब फिर आप इंटू 15 lakhs, ये एक्स और ये एक्स लेके ऐसे करोगे। पक्का? शॉर्टकट सिखाओ, सिखा दो। ऐसा टाइम पास ना वापस नहीं करना मेरे साथ, इतना बड़ा टाइम पास। यू से ब्लैक पॉलिश एंड ब्राउन पॉलिश, ये 1, तो ये 1.1 पर यूनिट रेशियो हो गया। ये पर यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट इनटू डीएम बांट रहे हो, डीएम तो क्वांटिटी प्रोड्यूस पे डिपेंड करेगा कि सोल्ड पे, तो इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस का रेशियो ले लेते हैं 3:1। 15 lakhs is to 5 lakhs is 3:1, तो ये 3:1 हो गया। तो ये पर यूनिट का रेशियो हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, तो इन शॉर्ट ये 3:1.1 हो गया। तो अब मैं पूरे कॉस्ट को 3:1.1 में बांट दूंगा। कैलसी सर, 7,38,000 डिवाइडेड बाय 4.1 इंटू 3। पहले आया नेक्स्ट वाला टिन्स जो अभी अभी सीखा, कहने से वो 1:1.1। टिन्स भी डीएम है, डीएम क्वांटिटी प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है, तो वो रेशियो 3:1। तो आई गेस ये ओवरऑल रेशियो 3:1। सो 2 लाख बेटा जी 88,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। 2,16 and 72,000। कोई डाउट? एक्स से सिखाओ या रेशियो से फटाफट खत्म कर दो। ये पर यूनिट का रेशियो निकाल रहे हो या टोटल रेशियो? वर्डिंग्स बोलो, वर्डिंग्स, एक सेकेंड, वर्डिंग्स। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ, लिख नहीं सकते हम, लिखना है नेक्स्ट 4 खुद करना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल डायरेक्ट मटेरियल, सुन रहे हो? टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेशियो फॉर पॉलिश। वर्डिंग समझा? हाँ अब मेरे को फॉर्मेट आ रहा आराम से। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ब्लैक ही ब्राउनी, तो ब्लैक ब्राउन करेक्ट है। अच्छा पहला जो उन्होंने रेशियो दिया वो तो पर यूनिट रेशियो है, तो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, इसका रेशियो 1:1.1। किसी को ये नहीं जमता है, मैं परसेंटेज टर्म्स में दिया 10% हायर, तो मैं ब्लैक लिखता हूँ 100
ब्राउन लिखता हूँ 110, रेशियो तो सेम ही होता है सर, क्या ही फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इनटू इनटू पूरा क्लास ध्यान से, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, हाइलाइटर्स वालों ध्यान से, समझा क्या किया? डीएम है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस का रेशियो, क्वांटिटी प्रोड्यूस का रेशियो 3:1, क्या है 2-3 साल बाद भूल जाओगे तो इधर लिखना 15 lakhs is to 5 lakh, 2-3 साल बाद नहीं, आज ही जाके रिवाइज करना है। तो ये अल्टीमेट रेशियो आई गेस 300:110 आया रेशियो। वर्डिंग समझा कैसे लिखना है? लिखिए, अब लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ, कॉपी करेंगे, सोच के लिखेंगे, सोच के लिखेंगे, ब्रिलियंट। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल निकाल रहा हो या टोटल कॉस्ट रेशियो? टोटल कॉस्ट कौन सा, डीएम का या डीएल का? सो कैलकुलेशन ऑफ टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेशियो फॉर पॉलिश। इस सब में पॉलिश टिन्स अलग अलग निकालना पड़ेगा, 2 अलग रेशियो है डीएम का, बट अगर एक ही डीएम होएगा तो फिर फॉर पॉलिश लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिए पर्टिकुलर्स, ब्लैक ब्राउन, कॉस्ट पर यूनिट 100:110, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 3:10, 3:1 सॉरी, 15 lakhs is to 5 lakhs, तो टोटल रेशियो आ गया। स्टार्ट थिंकिंग, नेक्स्ट वर्किंग नोट का क्या नाम होगा? पूरा क्लास साथ में, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेशियो फॉर टिन्स। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेशियो फॉर टिन्स। अरे नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, अगेन ब्लैकी ब्राउनी, बोलो देर इज नो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ टेंस, मतलब पर यूनिट तो सेम हुआ, तो कॉस्ट पर यूनिट आई गेस 1:1 इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस, बच्चों की सोल्ड प्रोड्यूस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। रीजन वेरी सिंपल, डीएम, सो 3:1, ओवरऑल रेशियो 3:1 आता है। वर्किंग नोट नंबर 4, कम ऑन, हाँ बोलो ना, कैलकुलेशन ऑफ किसके लिए? अब नेक्स्ट देखो, आप ही देखो, डीएम हो गया, इधर आओ इधर आओ, ये दोनों का तो रेशियो हो गया। नेक्स्ट अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का रेशियो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया था, कुछ याद आएगा तो 8% हायर था, तो ब्लैकी 100 तो ब्राउनी इज 108, पक्का? लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, हाँ हाँ बोलो बोलो, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेशियो फॉर, आगे कुछ लिखो नहीं, सो कैलकुलेशन ऑफ टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेशियो, पर्टिकुलर्स, ब्लैकी एंड ब्राउनी, करेक्ट है? बोलो कॉस्ट पर यूनिट तो 100:108 ना, कॉस्ट पर यूनिट, डीएल बाय डिफॉल्ट बेटा पर यूनिट ही होगा, डायरेक्ट लेबर है ना, डीएम के लिए भी पर यूनिट बोला नहीं होता है कभी। अरे बेटा इट मेक सेंस नो, एक शर्ट बनाएगा कि एक कुर्ता बनाएगा, लेबर का कॉस्ट तो डिफरेंट ही होएगा, प्लस ये फर्क पड़ता है ना कितना कुर्ताज एंड कितना शर्ट्स बनाया। डीएम डीएल लॉजिकली बाय डिफॉल्ट हमेशा
वेरिएबल कॉस्ट ही होएगा। चलो अगर इस समय डी भी होता तो बाय डिफॉल्ट उसका जो रेशियो होता वो पर यूनिट रेशियो ही होता। उल्टा बोलता हूं, इधर आओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स कहने से फिक्स वेरिएबल हो सकता है, एडमिन ओवरहेड्स लॉजिकली फिक्स वेरिएबल हो सकता है, एस&डी भी फिक्स्ड वेरिएबल हो सकता है, तो उसके लिए बोलना जरूरी है। बट डीएम डीएल डी के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, रीजन वो बाय डिफॉल्ट ही वेरिएबल कॉस्ट होता है। थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, और एक दो करो ना, सच में क्लैरिटी आएगा। कॉस्ट पर यूनिट, इधर समझा ये पर यूनिट क्यों है। इनटू बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस की सोल्ड, क्यू प्रोड्यूस्ड, डायरेक्ट लेबर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन की सेल्स, प्रोडक्शन, सो क्वांटिटी प्रोड्यूस का रेशियो इज 3:1। आई गेस अल्टीमेट रेशियो 300:108। नेक्स्ट, ऐसे एक लाइन लिखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वेरी विद डायरेक्ट वेजेस, मीनिंग जिस रेशियो में डायरेक्ट वेजेस जाएगा उसी रेशियो में प्रोडक्शन ओवरहेड जाएगा। लिखिए सर, वर्किंग नोट नंबर 5। सिंस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्डिंग सुना आप? एक सेकेंड, कुछ अलग हो गया, मैं फिर से ये सॉल्व करूं, उससे बेटर है। सिंस प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरी विद डायरेक्ट वेजेस देयरफॉर रेशियो इज 300:108। किसी ने वापस से ये बनाया तो रॉन्ग कर दूं? कोई स्मार्ट होएगा तो बोलेगा DODL/FOH का रेशियो, बराबर ना? हाँ, बट आपको ऐसा याद नहीं रहे, इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहते हो मत करो। सिंस ऐसे लिख लो, सिंस डायरेक्ट लेबर वेरी विथ, हाँ परफेक्ट, लिखिए सिंस फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरी विथ, बोलो आगे, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, therefore ratio is 300:108। कोई डाउट? नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 6, लास्ट वर्किंग नोट। अगर ये करेक्ट, आपका लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म। आ जाओ सर। एडमिन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स इज अब्सॉर्ब्ड एट, बोलो बोलो बोलो, यूनिफॉर्म रेट पर 10 ऑफ पॉलिश सोल्ड। यूनिफॉर्म रेट मतलब 1:1, बराबर है? तो एक सेकंड मेरे को कर लेने दो ना, फिर एक सेकंड, वो तो हेडिंग तो आप लोग क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडमिन एंड एस&डी कॉस्ट रेशियो। हाँ, तो एक सेकंड, उसमें पर्टिकुलर्स ब्लैक एंड ब्राउन, यूनिफॉर्म मतलब कॉस्ट पर यूनिट। फील हुआ क्या बोल दिया? सुना पर 10 देना पड़ेगा, वरना एडमिन ओवरहेड्स तो फिक्स भी होता है, एस&डी भी फिक्स भी हो सकता है। तो देन अगर वो फिक्स्ड होता, आप और मैं खुशी खुशी पूरे 122,400 को 1:1 में बांट देते। अरे फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए बोलना पड़ेगा ना, फिक्स्ड वेरिएबल के लिए। पक्का कुछ बोलूं पहुंचेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल है। लास्ट टाइम बोलते हैं पहुंचेगा तो, सिंस वो डायरेक्ट लेबर पे डिपेंड करता है एंड डायरेक्ट लेबर पर यूनिट होता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल हो गया। पक्का? इधर आओ, इधर समझ नहीं आया वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, तो लिखना पड़ा पर यूनिट सेम है। बट अगर मैं उसको लिंक कर दूं विथ डायरेक्ट लेबर, तो बोलने की जरूरत नहीं है कि वो पर यूनिट है, बाय डिफॉल्ट ही वो पर यूनिट होगा। मेक सेंस? पक्का? अब पहुंचा, थोड़ा धीरे धीरे आ सकता है बेटा, एक ही बार में मैं तो सब बोल देगा, तुम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इधर इधर, नेक्स्ट यूनिफॉर्म रेट पर 10 है,
तो आ जाएंगे सीधा रेशियो, तो आप 1:1 लिख दोगे, इंटू 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 इंटू, अरे प्रोड्यूस मैन, तो इंटू क्वांटिटी सोल्ड, रेशियो 14,40,000:6 lakhs। आओ 0 0 कैंसिल करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 144:60 कहने से मेरा काम हो गया। तो आई गेस ओवरऑल रेशियो 144:60 में एडमिन एंड एसएनडी को बांट देंगे। परफेक्ट, कोई डाउट? शुरू करें। हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ, हाँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडमिन ओवरहेड्स एंड बोलो ना एसएनडी ओवरहेड्स कॉस्ट रेशियो। आई गेस ब्लैकी, particulars blackie brownie, particulars black and brown, cost per unit, यूनिफॉर्म बोला तो 1:1 इंटू ऑब्वियसली बोलो ना क्वांटिटी सोल्ड 144:60, याद नहीं रहेगा कहाँ से आया, 14,40,000:6 lakhs बेटा, है ना। फिर 0 0 कैंसिल होते हैं, इसलिए ऐसे पेंसिल से ये कट कर देना, 4 0 4 0। आपका अल्टीमेट रेशियो इज 144:60। और कोई डाउट? चलो 2 मिनट के अंदर सम खत्म करते हैं। क्या हमारे पास पॉलिश को बांटने का रेशियो है? क्या है रेशियो? 3:1.1 या 300:110 जाएंगे सर। कैल्सी उठा लो, कैल्सी उठा लो, काम सम खत्म करके ही जाना है घर पे। नेक्स्ट 7,38,000 आई गेस ओवरऑल। वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देते, 5,40,000, 1,98,000 पर यूनिट। अभी निकालू या लास्ट में? फास्ट लास्ट में। टेंस कैल्सी 3:1, तो ये वर्किंग नोट नंबर 3। 2,16,000 बोला था आपने, 72,000। कैल्सी में एक शॉर्टकट सिखाओ शॉर्टकट। कैल्सी लीजिए, ये 300:110 है ना बच्चा, ये 410 होता है। कैल्सी 738 डिवाइडेड बाय 410। अभी बस कुछ तो आएगा स्क्रीन पे, इंटू प्रेस कर दो ना, इंटू किया प्रेस, अब ये कांस्टेंट हो गया। 2 वाला एक कैलकुलेशन सिखाया होगा मैंने, तो ये कांस्टेंट हो गया। 300 इक्वल टू पहला आंसर आया, 110 इक्वल टू नेक्स्ट आंसर। तब 2 बार नहीं करना पड़ेगा। किसी को फायदा हुआ? हाँ परफेक्ट। नेक्स्ट वाला खुद से फिर से शॉर्टकट यूज करेंगे। 288 डिवाइडेड बाय 4 इंटू प्रेस करते ये कांस्टेंट हो गया। 3 इक्वल टू पहला आंसर, 1 इक्वल टू नेक्स्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? नहीं, आगे सर डायरेक्ट लेबर स्मार्टली समझ गया। आई गेस वर्किंग नोट नंबर 4 बेटा, 4। 300:108 is 408 नो। आइए सर, 244,800 डिवाइड बाय 408 इंटू प्रेस करते ही कांस्टेंट हो गया। हाँ बोलो, 300 इक्वल टू पहला आंसर 1,80,000। जबरदस्त। नेक्स्ट 64,800 आता है। नेक्स्ट फिर ऐड करना पड़ेगा। बॉयज ब्लैक करो, गर्ल्स ब्राउन कर लो, खत्म। आइए टोटल्स बताइए प्लीज। 9,36,000 आता है। 334,800, वेरी गुड। FOH को भी 408, तो डिवाइड बाय 408 इंटू प्रेस करते ही कांस्टेंट 300 इक्वल टू पहला आंसर। बात करते जाओ, कम ऑन। 2,70,000, 97,200, कम ऑन चार्टर्स, कम ऑन। टोटल लीजिए प्लीज।
12,06,000, 4,32,000। अच्छा, कुछ याद आ रहा होगा, यही CPU कॉपी पेस्ट करना होगा। सो हमको CPU निकालना होगा। तो निकालिए 12,06,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस की सोल्ड, प्रोड्यूस कैल्सी 0.804। ये 0.804 नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यू फॉलो फीफो, तो ओपनिंग स्टॉक तो बिक चुका होगा। नेक्स्ट बाजू वाला भी पर यूनिट बताइए प्लीज। 0.864 आता है, 0.864 ये नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब सर आप टेक्स्ट बुक दिखाओ, यूनिट्स बताओ, तो ही तो आगे सॉल्व करेंगे। ये लो सर, 1,08,000 and 60,000। Come on, 1,08,000 and 60,000। 86, very good, 86,832। जबरदस्त जबरदस्त बेटा। 0.864, 51,840, वेरी गुड। 51,840 आता है। माइनस करिए प्लीज। आंसर COGS बोलो ना कितना। 11,57,760। बॉयज क्विक बेटा। 5,18,400। इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का भी टोटल फाइंड कर लो बेटा। लास्ट S&D को वर्किंग नोट नंबर 6 के रेशियो में बांट देंगे। 144:60। मेरा थोड़ा हमेशा स्पीड फास्ट होगा। आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव ऑन स्पीड। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, पॉज द रिकॉर्डिंग, इधर तक कंप्लीट कीजिए, देन प्रोसीड फर्दर। हाँ बोलो बोलो बोलो। दिस इज 86,400, जबरदस्त। एंड दिस इज 36,000। कम ऑन 12 lakhs 44,160। बोलो ना 554,400। डिफरेंस प्रॉफिट आएगा सर। यस, 1,65,600। वेरी गुड। बाजू वाला 040 आता है। टोटल लेते जाओ, सारे टोटल्स आ जाएंगे। उनको पर यूनिट चाहिए ना सारे फिगर्स। एक साथ में क्वांटिटी प्रोड्यूस लेंगे तो सारा फिगर आएगा, क्वांटिटी सोल्ड लेंगे सारा फिगर आएगा। कर पाएंगे बच्चों? मेरे को 3 पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। COS का बोल दो ना प्लीज। 0.864 पॉइंट, बाजू में 0.924। वेरी गुड। 276, जबरदस्त। ऊपर का भी पर यूनिट निकाल लो। आई गेस कुछ याद आएगा तो DM अपने को ये 0.36 आया था पर यूनिट। ये 0.396 आया था जब अपन ने X और 1.1x लिया था। अल्टीमेट आंसर्स अभी भी सेम ही है, कोई डाउट बच्चों? वेरी गुड सम। ओवरऑल सुपर पेन, नॉर्मल पेन होमवर्क ले लेंगे और वो कार्गो वाला क्वेश्चन होमवर्क ले लेंगे। परफेक्ट। कल हम लोग का लेक्चर है। अच्छा कल अपना ही है ना? हाँ ठीक है, चलो कल मिलते हैं। अच्छा 1-2 क्वेश्चन और दे दो, होमवर्क ट्राई करके आओगे। अभी टाइम है ना, आज एक क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका नहीं कर पाओगे, चलो कोई नहीं, मैं मेरे बुक से दे देता हूँ क्वेश्चन। नहीं ठीक है, सुपर पेन नॉर्मल पेन कर लो, कार्गो लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर लो। प्लीज पूरा कॉस्ट शीट रिवाइज कर लेना। मोस्टली कल आपका लास्ट लेक्चर होगा कॉस्ट शीट का। वी स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू टॉपिक। हाँ कल, हाँ बोलो ना कौन सा।
मैं शीट भेज रहा हूँ, मेरे को हाई भेज दो ना, मैं पूरा PDF भेज देता हूँ। थैंक यू बच्चों।